नमस्कार साथियों, स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं शंभु नाइमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं हॉर्टिकल्चर की फ्रूट क्रॉप की सीरीज़ में अगली क्रॉप लीची, जिसको क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसे फ्रूट ऑफ हाई कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। लीची के बॉटनिकल नेम की बात की जाए तो लीची का जो बॉटनिकल नेम है वो है लीची साइनेंसिस या लीची चाइनेंसिस, इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली की बात करें तो जो लीची की फैमिली है तो लीची स्पेंडेसी या सेपेंडेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। स्पेंडेसी फैमिली is also known as soapberry family due to presence of सेपोनिन। सेपोनिन के प्रेजेंस के कारण इसको सोपबेरी फैमिली भी कहा जाता है। सेपोनिन के प्रेजेंस के कारण इसको सोपबेरी फैमिली भी कहा जाता है। ओरिजिन, तो इसका जो ओरिजिन है लीची का वो है साउथ चाइना। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो लीची का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n बराबर 30। largely grown in tropics and subtropics between 13 north degree and 6 to 29 साउथ डिग्री जो एल्टीट्यूड है वहाँ इसकी खेती की जाती है। इंट्रोड्यूस टू इंडिया ड्यूरिंग 17th सेंचुरी फ्रॉम चाइना। इंडिया में 17वीं शताब्दी के दौरान चाइना से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन द वर्ल्ड, तो विश्व में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है चाइना में। उसके बाद अगर बात की जाए तो इंडिया में लीची का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में और उसके बाद होता है इंडिया में। हाईएस्ट एरियन प्रोडक्टिविटी, अगर इंडिया की बात की जाए हाईएस्ट एरियन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की, तो बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है। वहाँ की एरिया भी सबसे ज़्यादा है लीची का और वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन इंडिया, तो जो बिहार है जो लगभग 40% तक लीची पैदा करता है भारत की। लीची प्लांट्स ग्रो कॉमर्शियली इन छोटा नागपुर एरिया, जो भारत का छोटा नागपुर एरिया है वहाँ कॉमर्शियली लीची को उगाया जाता है। फ्रूट रिच इन विटामिन सी। विटामिन सी कितना होता है 40 से 90 ग्राम 100 ग्राम में। और साथ ही साथ क्या पाया जाता है इसमें, मेलिक एसिड पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है 80% तक इसमें मेलिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है 100 ग्राम में 40 से 90 ग्राम तक, और मेलिक एसिड पाया जाता है कितना, ये पाया जाता है 80%। लीची हैज़ ओनली 2 स्पीसीज। लीची की बेसिकली केवल 2 ही स्पीसीज है, वो है लीची चाइनेंसिस और लीची फिलिपिनेंसिस। लीची चाइनेंसिस और लीची फिलिपिनेंसिस इसकी बेसिकली 2 स्पीसीज है जिनका उपयोग रूट स्टॉक के रूप में भी किया जाता है। एवरग्रीन, जो लीची है वो एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल प्रिकोशियस फ्रूट है। जो लीची है वो एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल प्रिकोशियस फ्रूट है होता है। इट इज़ अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। जो लीची है ये नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। स्लो ग्रोविंग डीप रूटेड ट्री आर हाईली सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। जो लीची का ट्री है ये क्या है, धीरे वृद्धि करने वाला, और जो इसकी जड़ें हैं वो डीप होती हैं, और ये हाईली सेंसिटिव है वाटर लॉगिंग के प्रति और जल भराव के प्रति ये हाईली सेंसिटिव होता है। इस हाईली पर्सिबल फ्रूट, जो लीची है ये हाईली पर्सिबल फ्रूट है, मतलब जल्दी खराब होने वाला फल होता है। रेड स्किन कलर ड्यू टू एंथोसाइनिन। जो लीची का जो रेड कलर होता है, जो लीची का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। लीची का जो रेड कलर होता है वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। कलर रिटेंशन इन लीची इज ड्यू टू सल्फर। जो लीची में कलर रिटेंशन होता है, जो कलर होता है उसका जो मुख्य कारण होता है वो सल्फर होता है। पल्प इज आउट ग्रोथ ऑफ लीची सीड। जो पल्प होता है वो सीड की आउट ग्रोथ होती है। जो सीड के आसपास जो गुदा होता है उसी को लीची का पल्प कहा जाता है, और ये लीची का आउट ग्रोथ होती है। पल्प इज वाइट कलर। जो पल्प होता है जनरली किस कलर का होता है, तो ये सफ़ेद कलर का होता है। फ्रूट एरियल डेलीशियस जूसी एंड रिफ्रेशिंग टेस्ट। जो फ्रूट का जो एरियल है वो जूसी होता है और उसका जो टेस्ट होता है वो रिफ्रेशिंग होता है।
हाई रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इंड्यूस वेजिटेटिव ग्रोथ। अगर हाई रेनफॉल होगी और हाई ह्यूमिडिटी होगी तो वो किसको प्रमोट करेगी, वो वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करती है। ड्राई ऑटम एंड विंटर एसेंशियल फॉर गुड फ्लावरिंग, जबकि जो फ्लावरिंग है उसके लिए जो विंटर होना चाहिए वो ऑटम होना चाहिए, वो ड्राई होना चाहिए, और विंटर होनी चाहिए, विंटर जो है एसेंशियल होती है। ड्राई ऑटम एंड विंटर दोनों क्या होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, किसके लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए। रिक्वायर्ड इज हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई लाइम इन कंटेंट इन सॉइल, सॉइल में इसमें ये लाइम की कंटेंट ज़्यादा होनी चाहिए लीची के प्रोडक्शन के लिए। स्टार्ट बियरिंग 6th ईयर ऑनवर्ड, लीची के जो पौधे हैं उनमें लगभग 6 साल के बाद उसमें फलन आना चालू हो जाता है। फ्रूट बड डिफरेंशिएशन बिटवीन नवंबर टू मार्च इन नॉर्थ हेम्पशायर एंड बिटवीन जून टू सितंबर इन साउथर्न हेम्पशायर, जो उत्तरी गोलार्ध हैं उसमें अक्टूबर नवंबर से मार्च के दौरान उसमें फ्रूट बड डिफरेंशिएशन होता है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है, जो दक्षिणी हिस्सा है, वहाँ कब होता है फ्रूट बड डिफरेंशिएशन, वो होता है जून से सितंबर के दौरान। 3 सेक्स फॉर्म, जो लीची है उसमें 3 सेक्स फॉर्म पाए जाते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है मेल टाइप, दूसरा होता है फंक्शनली फीमेल, और तीसरा होता है फंक्शनली मेल। तो जो फंक्शनली फीमेल होता है वो इनपरफेक्ट और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जबकि जो नॉन डीएनएस एंथर्स होते हैं और जो फंक्शनली मेल होते हैं वो इनपरफेक्ट हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिसमें ओवरी ओबरवेटिव होती हैं। सीक्वेंस ऑफ फ्लावरिंग, तो जो फ्लावरिंग का सीक्वेंस कौन सा है, सबसे पहले फर्स्ट फेज में मेल फ्लावर आते हैं, सेकेंड फेज में हर्माफ्लोरेट फ्लावर आते हैं, जो थर्ड फेज होता है उसमें स्यूडो हर्माफ्लोरेट फ्लावर आते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ब्रांच्ड पेनिकल होता है, जो ब्रांचेस शाकीय पेनिकल इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। एंथेसिस टाइम की बात करें तो लीची में एंथेसिस होता है अर्ली मॉर्निंग में। टाइप ऑफ फ्रूट की बात करें तो जो लीची का फ्रूट टाइप होता है वो होता है 1 सीडेड बेरी या सिंगल सीडेड बेरी इसको कह सकते हैं। फ्लावर आर पेटललेस, जो फ्लावर होते हैं वो पेटललेस होते हैं। एडेबल पोर्शन, तो इसका जो खाए जाने वाला भाग है वो एरिल है। टाइप ऑफ पोलिनेशन की बात करें तो लीची हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, और इसमें जो पोलिनेशन होता है वो हनी बी के द्वारा होता है, जिसको एंटमोफिलस भी कहा जाता है, क्योंकि इंसेक्ट के द्वारा होता है इसलिए उसको एंटमोफिलस कहा जाता है। नंबर ऑफ बी हाइव्स पर हेक्टेयर फॉर अफेक्टिव पोलिनेशन के लिए 10 से 15 मधुमक्खी के छत्ते प्रति हेक्टेयर होने चाहिए। बियरिंग हैबिट, तो इसकी जो बियरिंग हैबिट है वो कौन सी है, तो इसमें टर्मिनल और ओल्ड सीजन की जो ग्रोथ होती है उस पर बियरिंग होती है। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन की बात करें तो लीची का कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है एयर लेयरिंग के द्वारा, जिसको मार्कोटेज भी कहा जाता है, और ये कब किया जाता है, जनरली जुलाई से सितंबर के दौरान ये किया जाता है, जिसमें जो शूट होता है वो लगभग 1 साल पुराना होना चाहिए। 1 साल पुराने शूट पर ही एयर लेयरिंग ज़्यादा सक्सेस होती है। ऑफ सीजन एयर लेयरिंग इस प्रैक्टिस ड्यूरिंग सितंबर टू मार्च के दौरान। ऑफ सीजन एयर लेयरिंग भी की जाती है कब, फरवरी से मार्च के दौरान, जो बसंत ऋतु होती है फरवरी से मार्च के दौरान, उस टाइम पे भी एयर लेयरिंग की जा सकती है, जिसको ऑफ सीजन एयर लेयरिंग कहा जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट कम टू फ्लावर एट एज ऑफ 3 to 5 ईयर, जो वेजिटेटिव जो एयर लेयरिंग के द्वारा या जो असेक्सुअल प्रोपोगेशन के द्वारा जो पौधे तैयार किए थे उनमें 3 से 5 साल के अंदर उसमें फ्लोरिंग आना चालू हो जाती है। कॉमर्शियली प्लांटिंग सिस्टम, तो एस्क्योर सिस्टम इसमें कॉमर्शियली प्लांटिंग सिस्टम है। तो बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग इसमें जुलाई टू अगस्त। स्पेसिंग की बात करें तो 8 into 8 मीटर इसका स्पेसिंग रखा जाता है। क्रिटिकल पीरियड फॉर इरिगेशन के लिए जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो जनवरी एंड टू ऑनसेट मानसून, जनवरी के अंत से जब तक कि मानसून ना आ जाए तब तक का जो समय होता है वो लीची के लिए इरिगेशन के लिए क्रिटिकल पीरियड माना जाता है। वेट स्प्रिंग,
वेट स्प्रिंग एंड ड्राई समर कंडीशन, लाइट विंटर आर डिज़रेबल कंडीशन फॉर फ्रूटिंग इन लीची। लीची में फ्रूटिंग के लिए क्या क्या चाहिए? वेट स्प्रिंग चाहिए, जो समर होना चाहिए वो ड्राई होना चाहिए, और जो लाइट विंटर आर डिज़रेबल फ्रूटिंग फॉर लीची। हार्वेस्टिंग टाइम की बात करें तो लीची का जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो होता है मई से जून के दौरान। जो लीची का हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो मई से जून का महीना होता है। मई जून में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रूट सेट टू मेच्योरिटी, फ्रूट सेट से मेच्योरिटी के लिए उसको लगभग 50 से 60 दिन चाहिए। फ्रूट सेट टू मेच्योरिटी के लिए जो लीची को समय चाहिए वो चाहिए 50 से 60 दिन। मेच्योरिटी इंडाइसेस की बात करें तो कलर चेंज, डीप रेड ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट का कलर है वो चेंज हो जाएगा किसमें? डीप रेड कलर में। फ्रूट आर हार्वेस्टेड इन बंच अलोंग विथ फैलिस, फ्रूट को जो हार्वेस्ट करते हैं बंच को गुच्छों में, उसके साथ कुछ पत्तियां रहने देते हैं। पत्तियां रखने का जो फायदा ये होगा कि अवॉइड टू रिप्टरिंग, जो फल है वो गुच्छे से टूट न जाए उससे बचाने के लिए उसके साथ कुछ पत्तियां रखी जाती हैं। मोस्ट कॉमनली हार्वेस्टिंग इंडेक्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो हार्वेस्टिंग इंडेक्स के लिए जो यूज़ किया था वो किया था TSS एसिड रेशो। TSS एसिड रेशो को यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स के रूप में इंटरनेशनली, और जो TSS एसिड रेशो होना चाहिए वो होना चाहिए 70:1, 70:1 जिसका TSS एसिड रेशो होना चाहिए। फ्रूट हैविंग 25 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग आर सुटेबल फॉर एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो फ्रूट होते हैं वो 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक लंबे होने चाहिए। उपज की बात करें तो 85 से 150 kg फ्रूट पर ट्रीज के प्राप्त हो जाते हैं। 85 से 150 kg फ्रूट पर ट्रीज के प्राप्त हो जाते हैं। मेजर कंसर्न ऑफ लीची प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, सीजनल अवेलेबिलिटी, जो लीची प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ है उनका जो मुख्य चिंता है क्या है? वो है एक तो लीची की सीजनल अवेलेबिलिटी, क्योंकि जो सीजनल अवेलेबिलिटी है लीची की वो केवल 10 से 15 से 30 दिन तक होती है। और शॉर्ट स्टोरेज है, जो लीची की जो स्टोरेज लाइफ है वो कितनी होती है? केवल 24 से 30 घंटे इसकी स्टोरेज लाइफ होती है। साथ ही साथ जो फ्रूट है उनकी ब्राउनिंग, जो फ्रूट हैं वो ब्राउन कलर के होने लग जाते हैं। तो ये जो लीची प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसकी मुख्य चिंताएँ होती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन लीची प्रोडक्शन अबाउट 20 to 25, जो लीची उसमें 20 से 25% तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाता है। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो लीची का जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है। सीडलेसनेस इज ड्यू टू स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, लीची में जो सीडलेसनेस होती है, बीज रहित जो फल होता है वो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण होता है। सीड वेबिलिटी इसमें पाई जाती है 4 से 5 साल तक। जो सीड वेबल होते हैं 4 से 5 साल तक उसमें अंकुरण क्षमता पाई जाती है। रूट ऑफ लीची शो एसोसिएशन विथ माइकोराइजल फंगी, जो लीची की जो रूट्स होती है वो माइकोराइजल फंगी के प्रति उसमें एसोसिएशन या गठजोड़ पाया जाता है। इन एसिडिक सॉइल, जो एसिडिक सॉइल है वहाँ। और ये एसोसिएशन सबसे पहले किसने बताया था? दिस एसोसिएशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय केविली, जो ये एसोसिएशन है फर्स्ट किसके द्वारा रिपोर्ट किया गया था? तो ये रिपोर्ट किया गया था केविली के द्वारा। रूट वर्म एसोसिएशन इम्प्रूव वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक इन इफिशियंसी, जो वास्कुलर माइकोराइजल फंगी के साथ जो एसोसिएशन है उससे क्या होता है? इम्प्रूवमेंट होता है किसका? वाटर अपटेक का और न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी का इसमें। अगला है वेराइटी, सबसे पहली वेराइटी अर्ली वेराइटी। अर्ली वेराइटी कौन कौन सी? अर्ली सीडलेस, जिसको अर्ली बेदाना, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर या शाहीपुर भी कहा जाता है। दूसरी है मिड सीजन की वेराइटी, उसमें देहरादून, माइकल और रोसेंटेड। तीसरी है लेट सीजन वेराइटी, उसमें लेट सीडलेस, लेट बेदाना, कलकत्ता, इलायची, चाइना और बम्बई। उसके बाद रेगुलर बियरिंग वाली वैरायटी कौन सी है? तो रेगुलर बियरिंग वाली वैरायटी कौन सी है? रेगुलर बियरिंग वाली वैरायटी शाही, रोसेंटेड और जो देहरादून है ये रेगुलर बियरिंग
वेराइटी। अल्टरनेट बेयरिंग टाइप या इनरेगुलर वेराइटी है वो है चाइना। टेबल पर्पस खाने योग्य वेराइटी कौन कौन सी है? अर्ली सीडलेस, पूर्वी इलायची, चाइना, कलकत्ता, बम्बई और गुलाबी। न्यू वेराइटी जो हाइब्रिड है वो कौन सी है? साबोर मधु, जिसको H105 भी कहा जाता है, ये पूर्वी इंटू बेदाना का क्रॉस है। अगली है शाबोर प्रिया H73, जिसको जो पूर्वी इंटू बेदाना का क्रॉस है। अगली है गंडकी संपदा, डेवलप बाय ICAR NRC फॉर लीची, जो लीची का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है मुजफ्फरपुर में वहाँ से इसको डेवलप किया गया है। वेराइटल कैरेक्टर की बात करें तो जो देहरादून वेराइटी है ससेप्टेबल टू क्रैकिंग, ये क्रैकिंग के प्रति ससेप्टेबल है। दूसरी है कलकत्ता जो वेराइटी है लेस ससेप्टेबल टू सनबर्न एंड फ्रूट क्रैकिंग, सुटेबल फॉर ड्राई क्लाइमेट एंड हार्डी वेराइटी है कलकत्ता। जो स्वर्ण रूपा है ये अर्ली है, नॉन क्रैकिंग टाइप है, उसके साथ सीडलेस है और फर्स्ट वेराइटी डेवलप इन CISH रांची, और ये रांची का जो CISH स्टेशन है सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, वहाँ से इसको डेवलप किया गया था। ये सिलेक्शन है सहारनपुर का, मुजफ्फरपुर का और कमर्शियली ग्रोन इन छोटा नागपुर एरिया, या छोटा नागपुर एरिया में इसको उगाया जाता है। किसको? स्वर्ण रूपा को। शाही जिसको प्राइड ऑफ बिहार कहा जाता है, इसको बंच बेयरिंग क्लोन, सुटेबल फॉर केनिंग। अगली वेराइटी है ब्रेव स्टार, ये फ्लोरिडा USA से 1903 में निकली है और ये हार्ट शेप वेराइटी होती है। अगला है पेस्ट एंड डिसीज, जिसमें सबसे पहला आता है लीची माइट, जिसको एकिरिना लीची के नाम से जाना जाता है, एकिरिना लीची माइट। दूसरी आती है शूट बोरर, चाइमेटिया ट्रांसवर्सा। अगला है फ्रूट बोरर, कोनोमोफोरा कार्मेनिला, मेजर पेस्ट डैमेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट स्टेज। उसके बाद है लीची स्टिंग बग, क्राइलोसोकोरिस स्टोली। उसके बाद आता है रेड रस्ट, ये डिसीज़ है, सेलोफेलरस वर्सेंसिस मोस्ट सीरियस डिसीज़ है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहला आता है फ्रूट क्रैकिंग, ये होता है एक्सेसिव वाटर, हाई टेम्परेचर। फ्रूट क्रैकिंग कैन बी रिड्यूस बाय स्प्रे ऑफ बोरान, और इसको बोरान के स्प्रे का 4% का स्प्रे करके इसको रिड्यूस किया जा सकता है। लिटिल लिप और लिप ब्रोंजिंग या जिंक डेफिशिएंसी के कारण होता है। रेड रोड डिसऑर्डर इज कंट्रोल्ड बाय स्प्रे ऑफ लाइम और सल्फर, जो रेड रोड डिसऑर्डर इसको लाइम और सल्फर के स्प्रे से कंट्रोल किया जा सकता है। लीफ स्क्रॉचिंग होती है कि पोटास डिफिशिएंसी के कारण। चिकन टंग ड्यू टू एम्ब्रियो एबॉर्शन, जो चिकन टंग है ये एम्ब्रियो एबॉर्शन के तो कारण हो जाती हैं। फ्रूट ड्रॉप मेजर प्रॉब्लम है। द मैक्सिमम फ्रूट ड्रॉप अकर्स इन लीची ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ फ्रूट सेटिंग, जो फ्रूट सेटिंग के जो पहले 3 सप्ताह है उसमें फ्रूट ड्रॉप सबसे ज़्यादा होता है। ये किसके लिए कारण होता है? फेलियर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एबॉर्शन और हाई टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी और न्यूट्रिएंट एंड मॉइस्चर, मतलब कई जो जैविक और अजैविक कारण उनके द्वारा फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।